राधे राधे। जैसे किसान प्रतिवर्ष कर देता है, वैसे ही गोप प्रतिवर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बलि पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सामग्री इकट्ठी देखी तो उन्हें इसका ज्ञान हुआ व उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा, यह इंद्र तो अपने शुभ फल को भोगने के लिए ही देवराज बना है। शुभ फल भोग कर अब वापस मृत्यु लोक में जन्म लेगा। इसकी विशेष पूजा क्यों करते हो? करनी है पूजा तो गिरिराज जी की करो। यह पर्वत तो मेरे धाम से यहाँ विशेष प्रयोजन से आया है। इसका पूजन करोगे व परिक्रमा करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। विधि अनुसार इसका ही पूजन करो, मगर इसकी धूलि कभी भी अपने साथ ना ले जाना। लेनी है तो उतना ही स्वर्ण वहाँ पर रख देना। अतः गिरिराज जी के महत्व को बताया है कि उनकी धूलि कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ले जाना है तो उतना ही भार, जितना भार आप गिरिराज पर्वत का ले जा रहे हैं उतना स्वर्ण वहाँ रख दें। अतः प्राय आपने देखा भी होगा कि जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उन्हें कभी कभी वहाँ स्वर्ण मिलता है, स्वर्ण के आभूषण भी मिलते हैं। और बलि पूजा की जा रही थी इंद्र के लिए। एक तरीके से भगवान कृष्ण ने बलि पूजा का भी विरोध किया इंद्र की पूजा के साथ। सभी गोपिकाएं, नंद व सभी गोकुलजन व देवता, शिव, समुद्र व समुद्र प्रकृति ने भगवान गिरिराज जी का विधि पूर्वक पूजन किया व परिक्रमा की। तब प्रभु श्री कृष्ण जी के अंदर से गिरिराज जी प्रकट हुए व यह कहते हुए कि मैं गोवर्धन हूँ, मैं ही गिरिराज हूँ, वहाँ एक समस्त वस्तुओं का पान करने लगे। सभी जन आश्चर्यचकित होकर प्रभु का गुणगान करने लगे। वे कहने लगे कि प्रभु आप ही गिरिराज हैं। गिरिराज पर्वत की जो पूजा करेगा वह परिक्रमा करेगा वह आपको ही प्राप्त होगा। प्रभु के इस कार्य से इंद्रराज प्रसन्न हो गए व उन्होंने पहले ला दी। वृंदावन में घनघोर जल बरसने लगा तो सभी जन नंद मंदिर पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि घबराओ नहीं, अपनी सभी गो व धन सामग्री लेकर वे सभी जन मिलकर गिरिराज जी के समीप चलो। गोवर्धन जी की तुमने पूजा की है, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रभु ने गोवर्धन पर्वत अपनी हथेली पर उठा लिया व सभी को उसके नीचे शरण दी। जल का वेग रोकने के लिए शेषनाग जी व सुदर्शन को लगा दिया। जब जल वहां न पहुंच पाया तो इंद्र ने कुपित होकर बाण चला दिया, मगर माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। देवराज भाग गए व समस्त प्रकृति पहले की तरह निर्मल हो गई। यह घटना या लीला देवताओं को समझाने के लिए कि कलयुगी मानव पूजा आदि करने में परहेज करेगा वह तुम देवताओं को भी सब्र रखना होगा। इंद्र ने सभी देवताओं संग आकर प्रभु से क्षमा मांगी व उनका विधि पूर्वक पूजन किया व गिरिराज को भी सम्मानित किया। एक बार गोपों को शंका हुई कि प्रभु का रंग सांवला है वह वे इतने बहादुर हैं तो वे नंद वैश्य के घर कैसे जन्मे। उन्होंने सोचा कि नंद ने चुपचाप गर्जी को बुलाकर इन दोनों बालकों का जातक संस्कार करा दिया था, जरूर इसमें कोई भेद है। ऐसा विचार करके वे नंद के घर गए। वे नंद से सच्चाई जाननी चाहिए, मगर नंद ने उन्हें समझाकर भेज दिया। तब वे राजा जी के पिता वृषभानुवर के यहाँ गए व उनसे सच्चाई जाननी चाहिए। उन्होंने उन्हें भी बुलाना दी कि तुम राधा का विवाह क्यों नहीं करते हो, जबकि वह इतनी बड़ी हो गई है। वृषभानुवर ने गर्ग मुनि द्वारा बताई राधा कृष्ण विवाह की बात उन्हें समझाई तो वे समझ गए, मगर उन्होंने कहा कि तुम बहुत धनवान हो, वह नंद तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम अपार धन दौलत का भंडार नंद के यहाँ भेजो व कृष्ण का राधा से रिश्ते का प्रस्ताव भेजो। नंद बदले में तुम्हें उतना धन नहीं भेज पाएंगे, वह उनकी जगह हंसाई होगी। वृषभानुवर मान गए या उन्होंने घड़ों में धन व आभूषण भरकर नंदराज के घर भेज दिए। वह दूतों ने कहा कि राजा वृषभानुवर ने नंदन नंद श्री कृष्ण से अपनी पुत्री राधा से विवाह का प्रस्ताव भेजा है। नंद जी व यशोदा जी इतने धन को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि राधा का प्रस्ताव वापस हो नहीं सकता, मगर इतने धन के बदले इससे ज़्यादा ही धन प्रस्ताव के समर्थन में देना चाहिए, अन्यथा यह उचित नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर वे विचार करने लगे, मगर उन्हें कोई उपाय न सूझा, क्योंकि इतना धन तो उनके पास था ही नहीं। प्रभु जब घर पहुँचे तो उन्होंने सारा माजरा समझा। उन्होंने 2 मुट्ठी मोती व नग लिए व उन्हें धरती पर बिखेर दिए। वहाँ तो शीघ्र ही जवाहरातों व नगों के पेड़ खड़े हो गए।
वह उनमें हीरे मोती लग गए। नंद जी बहुत प्रसन्न हुए। वह उन्होंने उसमें से कुछ धन को भरकर राजा जी के यहाँ भिजवा दिया। यह लीला प्रभु ने आपसी विवाह संबंध को किस प्रकार बनाना चाहिए प्रदर्शन करने के लिए की। वह यह बताया कि जिनकी बुद्धि धन रखने में न होगी वरन कन्या की चाह में होगी, उन्हें मैं ज्ञानी समझूंगा। कन्या ही वधू बनकर लक्ष्मी के रूप में जब पधारेगी तो उनके घर को मैं धन धान्य से भर दूंगा, मैं उन्हें सुखी कर दूंगा। राधे राधे। माधुर्य खंड। पूर्व जन्म में प्रभु दर्शन पाकर ही इन गोपियों ने भगवान को वर के रूप में पाने की इच्छा रखी हुई थी। जैसे उन्होंने पूजा पाठ करके प्रभु को वर के रूप में पाया, वैसे ही कलियुगी मानव व्यवहार करे तो वह भी प्रभु को पा सकता है। यह जो आगे समस्त गोपियों को के बारे में बताया जाएगा, वह बताया जाएगा कि वह पूर्व जन्म में कौन थी, वह उन्होंने कैसे प्रभु को पाया। ये सारा वृत्तांत सुनना बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है। मन को लगाकर सुने। यह सुनना गोपियों का वृत्तांत, गोपियों के बारे में गोपी चरित्र सुनना अति उत्तम है, वह बड़ा ही फलदायक है। अतः इसे ध्यान से सुने। श्रुति रूपा गोपियाँ ने वृंदावन में वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की यानी तुलसी की आराधना करके श्री हरि को वर के रूप में पाया। उन्होंने प्रभु से कहा कि आप आधी रात में हमसे मिलने आते हैं, जल्दी क्यों नहीं आते। ऐसा सुनकर प्रभु ने कहा, मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भंडीर वन में पधारे हैं, उन्हीं की सेवा में चला गया था। हे प्रियाओं, मैं उनकी पूजा करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुँचा हूँ। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली कि आप परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। यह जानकर हमारा मन भी उनसे मिलने को आतुर है। प्रभु ने इस युग में गुरु का महत्व जता दिया था, अतः उन्होंने उन्हें उनसे मिलने की आज्ञा दे दी। ये बोली, इतनी रात में जब यमुना उछाल मार रही है, वह नदी पार करने का कोई साधन नहीं है, तो हम नदी पार करके कैसे पहुँचेंगी। प्रभु ने कहा कि तुम यमुना से कहना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, वे सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए रास्ता दे दो। गोपियों ने यह सुनकर अनेक प्रकार के 56 भोग बनाए, वह गुरु से मिलने चल दी। यमुना जी से उन्होंने वही कहा जो प्रभु ने उनसे कहा था। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वे दुर्वासा मुनि के समीप पहुंची। वह उन्होंने उनके सामने 56 भोग रख दिए। दुर्वासा मुनि से उन्होंने यह सामग्री खाने का आग्रह किया तो दुर्वासा जी ने अपना मुंह खोलकर कहा कि सब अपने अपने भोजन मेरे मुंह में खुद ही डाल दो। दुर्वासा जी ने सब भोजन खा लिया। वे गोपियाँ जब वहाँ से चलने लगी तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु ने हमसे कहा था कि यमुना से कहना है कि मैं अगर बाल ब्रह्मचारी हूँ और सब प्रकार के दोषों से रहित हूँ तो रास्ता दे दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया था, मगर अब वापस में हम यमुना जी से क्या कहें जो वो हमें रास्ता दे दें। दुर्वासा मुनि बोले, तुम यमुना जी से कहना, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वा का रस पीकर रहते हो, कभी अन्न व जल न लेकर व्रत का पालन करते हो, तो तुम हमें रास्ता दे दो। गोपियों ने ऐसा ही किया। वे यमुना जी ने उन्हें भी रास्ता दे दिया। नदी पार करके वे श्री कृष्ण जी के पास पहुंची। वह अपने अनुभव से वे विस्मित थी। वे बोली, प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि के दर्शन किए हैं, मगर आप दोनों के वचनों को सुनकर हमारे मन में संदेह है। गुरु व चेला दोनों मिथ्यावादी दिखाई पड़ते हैं। प्रभु कृपा करके हमारा संदेह दूर करें। प्रभु बोले, मैं ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कर्ष, सदा विषमता, शून्य तथा प्रकट गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथा जो मेरा भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करता है, उस प्रकार मैं भी उसका भजन करता हूँ। इस प्रकार ज्ञानी महात्मा सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग युक्त पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों से में आसक्त हुए अज्ञानियों में वेद बुद्धि न उत्पन्न करे, उनसे सदा समस्त कार्यों का सेवन ही कराए।
जिस पुरुष के सभी आयोजन कामना व संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, वे पंडित कहलाते हैं। जिनके मन में कामना नहीं है, चित्त व बुद्धि को जिन्होंने वश में कर रखा है, जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह करता है, वह कर्म जनित शुभ अशुभ फल को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। योग सिद्धि पुरुष समय अनुसार अपने आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जो समस्त कर्मों को ब्रह्मा पर अर्पण करके आसक्ति छोड़ कार्य करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि, तुम सबके अहित साधने में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए, सतः उन्हें कभी भोजन खाने की इच्छा नहीं होती। वे केवल परिमिति दुर्वारस यानी घास का ही आहार करते हैं। श्री कृष्ण का वचन सुनकर सभी गोपियों को संशय नष्ट हो गया। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया उसके पालन से समस्त मानवों के समस्त संकट कट जाएंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। वे गुरु चेला दोनों मिथ्यावादी हो जाएंगे, यह भी कलयुग का सत्य है। ऋषि रूपा गोपियों ने प्रभु को पाने के लिए अपने पिता के आदेश पर नंदराज जी की गौशाला में गौओं की सेवा की। वहाँ श्री कृष्ण जी को देखकर उनके मन में उन्हें पति परमेश्वर बनाने की इच्छा हुई और वे यमुना जी का पूजन करने लगी। यमुना जी ने प्रसन्न होकर उन्हें उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया। वे सब कन्याएं वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात को रासमंडल में पहुंची। वहाँ श्री हरि ने उन सब के साथ विहार किया। साथ ही गौ सेवा में रहने वालों को मुक्ति प्राप्त करना सरल होता है। ऋषि रूपा गोपियाँ अर्थात ऋषियों से प्राप्त जो उनकी पुत्रियाँ थीं, जिन्होंने परमात्मा को श्री राम जी के रूप में देखा था और उनके मन में इच्छा प्राप्त हुई थी कि यह मुझे वर के रूप में प्राप्त हो, उनकी ये इच्छा भी पूरी करने के लिए भगवान ने उन्हें गोपियाँ बना के भगवान उन्हें लाए और भगवान ने उनके साथ रास विहार किया और उन्होंने गौओं की पूजा की। अतः गौओं के महत्व को भी उन्होंने बता दिया। राधे राधे।